राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से बड़ी खबर। नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर प्रमोद येवले ने कार्यभार संभाला है। कार्यवाहक वीसी डॉक्टर धनंजय अग्रवाल ने प्रोफेसर येवले को कार्यभार सौंपा। इस दौरान रजिस्ट्रार हरफूल पंकज, प्रोफेसर वीसी डॉक्टर सुधांशु कक्कड़, डॉक्टर ज्योति पालीवाल, डॉक्टर आशीष पूनिया समेत अन्य अधिकारी मौजूद। कार्यभार संभालने के बाद प्रोफेसर येवले विवि के अधिकारी कर्मचारियों से रूबरू हो रहे हैं और सबसे पहले तस्वीरें भी कार्यभार संभालने की आप फर्स्ट इंडिया के माध्यम से देख पा रहे हैं। नवनियुक्त कुलपति हैं और जो रेस थी कुलपति की उसमें सबसे पहले येवले का नाम चल रहा था और फिर उन्हें जिम्मेदारी मिली। आज कार्यभार उन्होंने संभाल लिया है। कार्यभार संभालने के बाद एक तरफ जहां शुभकामनाएं उन्हें दी गई, दूसरी तरफ अब मेल मुलाकात भी हो रही है। चूंकि एक नई जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए दिखाई देंगे, उनका स्वागत किया गया है राजस्थानी साफा पहना करके और उसके बाद अब अधिकारी और कर्मचारियों से रूबरू हो रहे हैं। जानने का प्रयास किया जा रहा है कि अब तक किस तरह से संचालित होता है आरयूएचएस और उनकी क्या नवीन जिम्मेदारियां रहेंगी, साथ ही निर्वहन किस तरह से करते हैं, देखने लायक होगा। लेकिन कई अहम पदों पर भी रह चुकी हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा जुड़े हैं। अब विकास, कार्यभार संभाल लिया है प्रोफेसर येवले, लेकिन प्रोफेसर येवले को और अधिक आपके माध्यम से जानना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति डॉक्टर प्रमोद येवले, प्रोफेसर प्रमोद येवले जो हैं, उन्होंने कुछ ही देर पहले अपना पदभार जो है वो ग्रहण किया है। इससे पहले भगवान श्री गणेश के उन्होंने मोती डोंगरी गणेश मंदिर पहुंचकर भगवान गणेश के उन्होंने आशीर्वाद लिया और वहां से आशीर्वाद लेने के बाद तत्काल प्रभाव से वो सीधे आरयूएचएस जो मुख्यालय है वहां पहुंचे और यहाँ पहुंच करके उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। फिलहाल राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उन सभी से जो येवले हैं वो रूबरू हो रहे हैं। इस दौरान कार्यवाहक कुलपति जो हैं डॉक्टर धनंजय अग्रवाल वो साथ में मौजूद है, रजिस्ट्रार हैं हरफूल पंकज वो मौजूद है। उनकी मौजूदगी के अंदर तमाम जो अधिकारी हैं कर्मचारी वो अपना अपना परिचय दे रहे हैं, साथ में किस किस संवर्ग में कौन कौन व्यक्ति काम कर रहा है, क्या यहाँ की कामकाज की प्रक्रिया उसको समझ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। इस वक्त हम आपको बता दें, फार्मेसी संकाय से जुड़े हुए हैं डॉक्टर प्रमोद येवले, जिनको पहली बार इस तरह के प्रोफेशन जुड़े हुए व्यक्ति को आरयूएचएस का वीसी बनाया गया। अब तक के चिकित्सक संवर्ग से जो लोग होते हैं उन्हीं को कुलपति का दायित्व दिया जाता है, लेकिन इस बार पहली बार फार्मेसी संकाय के किसी व्यक्ति को ये पद दिया गया है। हालांकि प्रमोद येवले इससे पहले महाराष्ट्र के अंदर बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो है उसके भी कुलपति रह चुके हैं, उनके पास पुराना अनुभव है। साथ में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में भी काफी महत्वपूर्ण पदों पर येवले जो है वो रह चुके हैं और उनका एक बड़ा कद है, बड़ा प्रोफेशन है उनका और कह सकते हैं बड़ा अनुभव है, जिसको देखते हुए राजभवन की तरफ से उनको एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है और काफी चुनौतियां भी हैं। देखिए, ये पद जो है कुलपति का जो पद है इसमें कई चुनौतियां भी हैं। आगामी दिनों में इस विश्वविद्यालय को एक नया कीर्तिमान स्थापित करने की और साथ में रिम्स की जो घोषणा सरकार ने की है उस रिम्स की घोषणा को धरातल पर उतारने की बहुत महत्वपूर्ण टास्क जो है वो येवले के कंधों पर है। अब देखना ये होगा कि पदभार ग्रहण करने के बाद में क्या नए नवाचार येवले करते हैं और साथ में जो अब तक का उनका अनुभव है उस अनुभव का कितना फायदा आरयूएचएस प्रशासन को मिल पाता है। बिल्कुल, और आरयूएचएस चर्चाओं में भी विकास काफी रहा कोरोना काल के बाद से और जब इस पद पर वो अब अपना पदभार ग्रहण कर चुके हैं तो देखने लायक रहेगा कि आगामी दिनों में किस तरह से कार्य आरयूएचएस को लेकर होता है और क्या नवाचार इस आरयूएचएस में होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका विकास, साथ जुड़ने के लिए पूरी जानकारी।